अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूअर्स। तो अभी मैंने बताया कि ये एक्सेल प्रोग्राम जी इंट्रोडक्शन में आज मैं एक छोटी सी एक शॉप शीट मैंने तैयार की है और इसका जी कोड नंबर है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट शीट है। इसमें जी अब मैं अगर सर्च करता हूँ जी, नंबरिंग लगा देता हूँ जी। मैंने लिखा जी 1 2 5। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब यहाँ मैं इसकी कॉपी तैयार कर लेता हूँ जी कि मुझे फ़र्ज़ करें जी वैल्यू इसको चाहिए, तो देखें जी वो ऑटोमेटिकली सारी वो कॉपी हो गई हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ जी कि एक तरतीब कायम करना चाहूँ कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उस तरतीब के साथ मुझे नंबरिंग लगा के दे, तो अब मैंने देखें पहले रो नंबर 3 पे 125 लिखा, रो नंबर 4 पे 126। अब मैं इन दोनों को करूँगा जी हाईलाइट करके अब इसे मैं ड्रैग कर दूँगा नीचे, तो देखें एक्सेल ने खुद ही तरतीब कायम कर दी है नंबर्स के साथ। अब यहाँ पे ये मेरे पास जी मैंने लिखा जी कि प्रोडक्ट में मैंने जी राइस टाइप कर दिया, क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से दे दी और ये मैंने जी रेट मेंशन कर दिया। अब अमाउंट में क्या जी मुझे देना है जी एक फार्मूला जिसका ये फ़ायदा होगा, अगर तो मैं जी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अमाउंट हासिल हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पे इस तरह काम करूँगा जी कि मैंने क्या किया जी, मेरे पास क्वांटिटी है और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है जी अपनी रेट के साथ, तो वो 300 है। अब ये देखें मेरे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन इसमें ये नुकसान होगा कि मुझे हर एक रॉ के डेटे में फार्मूला लगाना होगा। लेकिन अगर मैं सेल एड्रेस की मदद ले लेता हूँ, यहाँ देखें मैं अगर रेट में चेंजिंग करता हूँ तो आप गौर करें कि अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो लिहाजा यहाँ पे ये मुझे ख्याल रखना पड़ेगा और यहाँ आके मुझे फिर फार्मूले में अपने अमाउंट में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके वो रिज़ल्ट को सही देगा। लेकिन अगर मैं इसी को ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अब इसी को सेल एड्रेस के साथ बना दूँ तो ये सेल एड्रेस का है कि लिंक तैयार हो जाएगा फार्मूले का, और यूँ ही मैं वैल्यू में कोई चेंजिंग करूँगा तो एक्सेल जो है ख़ुदकार तरीके से मेरे फार्मूले में भी रिज़ल्ट में चेंजिंग कर देगा। आए अब देखते हैं कैसे। मैंने सबसे पहले इक्वल साइन लाजमी लगाइएगा ताकि कैलकुलेशन वो समझ सकें। अब मैंने सेल नंबर देना है, सेल नंबर देना है क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें सी कॉलम और रो नंबर 3 बनता है। ना पता चले तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सिस्टम खुद ही रीड कर लेगा। अब मैंने उसे मल्टीप्लाई कहा है और अब रेट डी कॉलम रो नंबर 3, तो ये D3 जी। अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखें उसने रिज़ल्ट मुझे दे दिया बना के। अब ये देखें रिज़ल्ट मेरे सामने। अब इसका ये बेनिफिट आप देखें, मैं यहाँ जो भी चेंजिंग करूँगा मेरे फार्मूले में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आएगी। यहाँ पे मैं क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ तो देखें जी उसमें ऑटोमेटिकली चेंजिंग आएगी। बाकी इसके बाद जी जब ये कंप्लीट हो जाती है शीट या आपका काम, तो फिर आप जी फाइल मेन्यू पे जाके इसे सेव कर सकते हैं और यहाँ पे मैं डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन पे इसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने डी ड्राइव पे डबल क्लिक कर दिया और इसका नाम जी वैसे तो बुक 1 लिखा हुआ है यानी वर्क बुक है, लेकिन आप इसका नाम देना चाहें तो मैंने जी हेडिंग के हवाले से इसका नाम शॉप शीट टाइप करके और मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया। तो वो देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर जो टाइटल बार मैंने बताई इंट्रोडक्शन में, उसमें वो अब बुक 1 की जगह पे शॉप शीट लिखा नज़र आ रहा है। शुक्रिया।